प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचरितमानस अथ लंका कांड। प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। लिन्हि कपिहि उरलाए, पुलकित तनु लोचन सजल। प्रीति न हृदय समाए, सुमिरि राम रघुकुल तिलक। प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। भरत जी ने वानर अर्थात श्री हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल भर आया। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके भरत जी के हृदय में प्रीति समाती न थी। तात कुशल कहु सुख निधान की, सहित अनुज अरु मातु जानकी। कपि सब चरित समास बखाने, भय दुखी मन बहु महु पछिताने। भरत जी बोले कि हे तात, छोटे भाई लक्ष्मण और माता जानकी सहित सुख निधान श्री राम जी की कुशल कहो। वानर श्री हनुमान जी ने संक्षेप में सब कथा कही। सुनकर भरत जी दुखी हुए और मन में पछताने लगे। अहह दैवमय कत जग जायऊं, प्रभु के एकहूँ काज न आयऊं। जानिकु अवसरु मन धरि धीरा, पुनि कपि सन बोले बलबीरा। हा दैव, मैं जगत में क्यों जन्मा, प्रभु के एक भी काम न आया। फिर कु अवसर अर्थात विपरीत समय जानकर मन में धीरज धरकर बलवीर भरत जी हनुमान जी से बोले। तात गहरू होई तो ही जाता, काजु न साई होत प्रभाता। चढ़ू मम सायक शैल समेता, पठवऊँ तो ही जह कृपा निकेता। हे तात, तुमको जाने में देर होगी और सवेरा होते ही काम बिगड़ जाएगा, अतः तुम पर्वत सहित मेरे बाण पर चढ़ जाओ। मैं तुमको वहां भेज दूं जहां कृपा के धाम श्री राम जी हैं। सुनि कपि मन उपजा अभिमाना, मोरे भार चलिहि किमि बाना। राम प्रभाव विचारि बहोरी, बंदी चरण कह कपि कर जोरी। भरत जी की यह बात सुनकर एक बार तो श्री हनुमान जी के मन में भी अभिमान उत्पन्न हुआ कि मेरे बोझ से बाण कैसे चलेगा, किंतु फिर श्री राम जी के प्रभाव का विचार करके वे भरत जी के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोले। प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। तव प्रताप उर राखी प्रभु, जइहऊँ नाथ तुरंत। अस कही आय सुबा पाई पद, बंदी चले हनुमंत। हे नाथ, हे प्रभु, मैं आपका प्रताप हृदय में रखकर तुरंत चला जाऊंगा। ऐसा कहकर आज्ञा पाकर और श्री भरत जी के चरणों की वंदना करके हनुमान जी चले। भरत बाहुबलशील गुना, प्रभु पद प्रीति अपार। मन महु जात सराहत, पुनि पुनि पवन कुमार। प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। भरत जी के बाहुबलशील अर्थात सुंदर स्वभाव गुण और प्रभु के चरणों में अपार प्रेम की मन ही मन में बारंबार सराहना करते हुए मारुति नंदन श्री हनुमान जी चले जा रहे हैं। उहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी। अर्धराति गए कपि नहीं आयऊं, राम उठाई अनुज उर लायऊं।
वहाँ लक्ष्मण जी को देखकर श्री राम जी साधारण मनुष्यों के अनुसार अर्थात उनके समान वचन बोले कि आधी रात बीत चुकी, हनुमान जी नहीं आए। यह कहकर श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को उठाकर हृदय से लगा लिया। सकहु न दुखित देखि मोहि काहू, बंधु सदा तब मृदुल सुभाऊ। मम हित लागी तजहु पितु माता, सहेहु विपिन हिम आतप बाता। और बोले कि हे भाई, तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे। तुम्हारा स्वभाव सदा से ही कोमल था। मेरे हित के लिए तुमने माता पिता को छोड़ दिया और वन में जाड़ा गर्मी और हवा सब सहन किया। सोय अनुराग कहाँ अब भाई, उठहु न सुनी मम बच विकलाई। जो जन तेहु बन बंधु बिछोहू, पिता बचन मन तेहु नहीं ओहू। हे भाई, वह प्रेम अब कहाँ है? मेरे व्याकुलतापूर्ण वचन सुनकर उठते क्यों नहीं? यदि मैं जानता कि वन में भाई का बिछोह होगा तो मैं पिता का वचन, जिसका मानना मेरे लिए परम कर्तव्य था, उसे भी न मानता। सुत बित नारी भवन परिवारा, होई जागी जग बारही बारा। अस विचार जिय जागहु ताता, मिलई न जगत सहोदर भ्राता। पुत्र, धन, स्त्री, घर और परिवार ये जगत में बार बार होते और जाते हैं, परंतु जगत में सहोदर भाई बार बार नहीं मिलता। हृदय में ऐसा विचार कर हे तात जागो। जथा पंख बिनु खग अति दीना, मणि बिनु फनि कवि करि बर करहीना। अस मम जीवन बंधु जीव बिनु तोहि, जो जन दैव जीवा जियावै मोहि। जैसे पंख बिना पक्षी, मणि बिना सर्प और सूंड बिना हाथी अत्यंत दीन हो जाते हैं, हे भाई, यदि कहीं जड़ दैव मुझे जीवित रखे तो तुम्हारे बिना मेरा जीवन भी ऐसा ही होगा। जय हूँ अवध कवन मुँह लाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई। बरु अपजस सहतेउ जग माही, नारीहीन विशेष क्षति नाही। स्त्री के लिए प्यारे भाई को खोकर मैं कौन सा मुँह लेकर अवध जाऊंगा? मैं जगत में बदनामी भले ही सह लेता कि राम में कुछ भी वीरता नहीं है जो स्त्री को खो बैठे। स्त्री की हानि से इस हानि को देखते कोई विशेष क्षति नहीं थी। सब अपलोक शोक सुत तोरा, सही निठुर कठोर उर मोरा। निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्राण अधारा। अब तो हे पुत्र, मेरा निष्ठुर और कठोर हृदय यह अपयश और तुम्हारा शोक दोनों ही सहन करेगा। हे तात, तुम अपनी माता के एक ही पुत्र, उसके प्राणाधार हो। सौ पेशी मोहि तुम ही गही पानी, सब विधि सुखत परम हित जानी। उतरु काह दैहूँ तेहि जाई, उठकिन मोहि सिखावहु भाई। सब प्रकार से सुख देने वाला और परम हितकारी जानकर उन्होंने तुम्हें हाथ पकड़कर मुझे सौंपा था। अब मैं जाकर उन्हें क्या उत्तर दूंगा? हे भाई, तुम उठकर मुझे सिखाते अर्थात समझाते क्यों नहीं है? बहुविधि सोचत सोच विमोचन, स्रवत न सलिल राजीव दल लोचन। उमा एक अखंड रघुराई, नर गति भगत कृपाल दिखाई। सोच से छुड़ाने वाले श्री राम जी बहुत प्रकार से सोच कर रहे हैं। उनके कमल की पंखुड़ी के समान नेत्रों में विषाद के आंसुओं का जल बह रहा है। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, श्री रघुनाथ जी एक अद्वितीय और अखंड अर्थात वियोग रहित हैं। भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान ने लीला करके मनुष्य की दशा दिखलाई है।
प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रेम सुनिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव।